welcome back to this channel. How are you all? सो लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हमने 10th क्लास का चैप्टर अ लेटर टू गॉड उसे एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किया था. लास्ट 2 वीडियोस मेरी उसी पे हैं, यू कैन चेक इट आउट. आज के इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें देखने वाले हैं. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना. ऑलराइट, सो स्टार्ट हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही करेंगे फर्स्ट, then after NCERT solutions. Okay, first question is, why was Lancho not surprised to find a letter for him with the money in it? That means Lancho क्यों नहीं सरप्राइज हुआ जब उसने लेटर के अंदर मनी को देखा. सो एज यू ऑल नो, लेंचो को बहुत एक कंप्लीट फेथ गॉड के ऊपर था कि अगर मैंने कोई विश गॉड से मांगी है तो वो डेफिनेटली उसे पूरा करेंगे. तो हमारा आंसर भी कुछ इसी तरह से है. लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर with money in it because he had complete faith in God. He strongly believed that God would surely help him. Now you can clearly see surely help him. That means लेंचो को पता ही था कि गॉड तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी सिचुएशन क्या है. In his difficult time after the hailstorm destroyed his crops. So if you all remember, जो लेंचो के क्रॉप्स थे वो हेल स्टॉर्म्स की वजह से खराब हो गए थे. बिकॉज ऑफ दैट ही रोट अ लेटर टू गॉड. व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर ही थॉट दैट गॉड हैड आंसर्ड हिज प्रेयर. अब जब लेंचो को ये लेटर मिलता है तो उसे ये लगता है कि गॉड ने उसकी विश को ग्रांट किया है और उसे हेल्प भेजी है. नेक्स्ट, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज रिएक्ट व्हेन दे रिसीव्ड लेंचोस लेटर. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने लेंचो के लेटर को रिसीव किया था. व्हेन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज रिसीव्ड लेंचोज लेटर दे फर्स्ट लाफ्ड एट इट. ऑफ कोर्स ये बात है, ये लाफिंग वाली बात ही थी क्योंकि गॉड को लेटर लिखना इज समथिंग क्रेजी. हम अपने लव्ड वंस को लिख सकते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, बट गॉड इज समथिंग क्रेजी कि गॉड को कोई लेटर कैसे लिख सकता है. लाइक ही इज इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, यू ऑल नो राइट. सो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है फर्स्टली तो उस लेटर को देख के हंसते हैं. दे फाउंड इट स्ट्रेंज दैट समवन वुड राइट अ लेटर डायरेक्टली टू गॉड आस्किंग फॉर मनी. अब उनके लिए अजीब ये भी चीज था कि उसने पैसे की डिमांड डायरेक्टली गॉड से की है. मतलब किसी पर्सन को उसने अप्रोच नहीं किया, डायरेक्टली गॉड से उसने अप्रोच किया है, गॉड को अप्रोच किया है पैसों के लिए. बट आफ्टर रीडिंग द लेटर केयरफुली दे वर टच्ड बाय लेंचो स्ट्रॉन्ग फेथ. लेकिन जब वो पूरा लेटर पढ़ते हैं तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि नहीं, लेंचो का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है गॉड के ऊपर. दे डिसाइडेड टू हेल्प हिम सो दैट हिज फेथ इन गॉड वुड नॉट ब्रेक. वो डिसाइड करते हैं कलेक्टिवली कि वो लेंचो को हेल्प करेंगे ताकि जो स्ट्रॉन्ग फेथ उसका गॉड के ऊपर है वो ब्रेक ना हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वंस. Okay, next question is, explain the qualities of post office employees. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की क्या क्वालिटीज, क्या खासियत उनमें थी. ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर के कंटेक्स्ट में है. जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जिन्होंने लेंचो की हेल्प की थी मनी कलेक्शन में, ये उनकी क्वालिटीज को दर्शाया जा रहा है. तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप कंटेक्स्ट जो आपका रहेगा वो आपका चैप्टर रहेगा. आउट ऑफ द बॉक्स आप आंसर इसका नहीं लिखेंगे. The post office employees were kind, helpful, generous and sympathetic people. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कैसे थे? काइंड थे, हेल्पफुल थे, जेनरस थे और सिंपथेटिक थे. इवन दो दे डिड नॉट हैव मच मनी, उनके पास मनी इतने नहीं भी थे, स्टिल दे कलेक्टेड मनी अमंग देमसेल्व्स टू हेल्प लेंचो. वो आपस में ही मनी को कलेक्ट करके लेंचो को हेल्प करने का ट्राई करते हैं. दे रिस्पेक्टेड हिज फेथ इन गॉड एंड वांटेड टू सपोर्ट हिम इन हिज हार्ड टाइम. उन्होंने जो है लेंचो के फेथ को रिस्पेक्ट किया. दैट मीन्स कि जो स्ट्रॉन्ग फेथ उसका गॉड में था उसकी रिस्पेक्ट की और उस ट्रस्ट के ऊपर ही उन्होंने लेंचो को हेल्प करने का ट्राई किया उसके हार्ड टाइम में. देयर एक्शन शोड दैट दे हैड गुड हर्ट्स एंड केयर्ड अबाउट अदर्स. उनका जो ये एक्शन था वो ये शो करता है कि उनके दिल बहुत अच्छे हैं और वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं. Why would you not agree with Lancho calling them a bunch of crooks? If you all remember, last में Lancho जो है
एक स्टेटमेंट बोल के जाता है, या एक आप कह लो पंच लाइन बोल के जाता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए कि वो बंच ऑफ क्रुक्स है। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है करप्ट पीपल है, डिसऑनेस्ट पीपल है। एज यू ऑल नो, उसने 100 पीसोस की डिमांड की थी, बट उसे मिलते कितने हैं, 70 पीसोस। एंड इस चीज को देख के लेंचो के माइंड में ये थॉट जाता है कि शायद पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो है उन्होंने कुछ पैसे चुरा लिए हैं, इसीलिए वो उन्हें लास्ट में एक स्टेटमेंट देके जाता है दैट दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। आई डू नॉट अग्री विद लेंचो कॉलिंग पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि वाई वुड यू नॉट अग्री, आप इस स्टेटमेंट पे क्यों नहीं अग्री करते कि लेंचो ने बंच ऑफ क्रुक्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बोला है? बिकॉज दे एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प देम, क्योंकि वो एक्चुअल में लेंचो की हेल्प करना चाह रहे थे। दे कलेक्टेड मनी फॉर हिम आउट ऑफ काइंडनेस एंड सेंट इट सीक्रेटली। उन्होंने सीक्रेट वे में, एकदम खुफिया तरीके से ही सही, बट लेंचो को मनी सेंड करने का ट्राई तो किया। लेंचो रिसीव लेस मनी देन ही आस्क्ड फॉर। अब यहाँ पर ही साइड गड़बड़ हो जाती है कि जितना उसने डिमांड किया था लेंचो ने, उससे उसे लेस अमाउंट ऑफ मनी ही मिलती है। ही मिसअंडरस्टूड देम एंड थॉट दे हैड स्टोलन द रेस्ट। तो उनको ये मिसअंडरस्टूड यानी गलत समझ लेता है, और उसे ये लगता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो है उन्होंने पैसे चुराए हैं। इन रियलिटी द एम्प्लॉयज वर ऑनेस्ट एंड जनरस पीपल। लेकिन इन रियलिटी में, रियल लाइफ में कैसे थे वो? एम्प्लॉयज ऑनेस्ट थे और जनरस पीपल थे। उनके पास इतनी अमाउंट ऑफ मनी नहीं था कि वो पूरा ही 100 पीसोज लेंचो को ट्रांसफर करते देते, लेकिन जितना उनसे हो सका उन्होंने उतना ही कलेक्ट करके लेंचो को मनी सेंड किया। नेक्स्ट, व्हाट डिड पोस्टमास्टर डू सो एज नॉट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड। अब यहां तक तो हमने एम्प्लॉयज की बात की। अब पोस्ट मास्टर जो वहां के हेड थे, उन्होंने क्या स्टेप उठाया कि लेंचो का फेथ बना रहे, वो टूटे ना। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर लेंचोस लेटर हिमसेल्फ सो दैट लेंचोस फेथ इन गॉड वुड रिमेन स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर एक बड़ा ही मिस्चीवियस एक्ट कह सकते हो कि उसके एम्प्लॉयज ने तो पैसे कलेक्ट किए, पैसे कलेक्ट करके उसे सेंड किया, लेकिन जो पोस्ट मास्टर उसने क्या किया, उसने लेंचो के लेटर को आंसर किया इस वे में कि जो उसका फेथ है वो स्ट्रांगली बना रहे। He collected money from his employees and also gave a part of his own salary. जो एम्प्लॉयज ने कलेक्ट किए सो किए, उसने खुद की सैलरी का भी कुछ अमाउंट उसमें डोनेट किया। Then he sent the money to Lencho in an envelope signed God. लास्ट में मनी को सेंड करने के साथ ही वो एनवेलप पे ये भी साइन करता है क्या? गॉड। कौन? पोस्ट मास्टर। रिमेंबर दैट। दिस शोड द पोस्ट मास्टर काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर लेंचोस फेथ। ये एक्ट उस पोस्ट मास्टर का एक काइंडनेस और रिस्पेक्ट लेंचो के फेथ के लिए दिखाता है या दर्शाता है। स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो ने किस चीज की उम्मीद की थी? लेंचो होप फॉर अ गुड रेन। लेंचो ने किस चीज की उम्मीद की थी? गुड रेन की, एक अच्छी बारिश की, क्योंकि his entire crop depended on rain because of his fields of corn were ready for harvesting and needed water to grow properly. उसका entire crop rain के ऊपर dependent था, क्योंकि crops ready हो चुके थे good harvest के लिए, बस requirement क्या थी? पानी की, ताकि वो और अच्छे से थोड़ा सा grow कर जाए। He expected that rain would help his crops become healthy and gave him a rich harvest. उसने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि जो बारिश आएगी वो उसकी क्रॉप्स को हेल्प करेगी हेल्दी होने। सिंस फार्मिंग वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर हिज फैमिली, फार्मिंग ही एक ऐसा सोर्स था जिसकी वजह से वो फैमिली को रन कर पा रहा था। He looked at the sky with a great hope and eagerness. वो स्काई की तरफ देख करके ये होप करता है कि अच्छी बारिश उसके क्रॉप्स को मिल जाए। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। अब जब बारिश होना स्टार्ट होती है तो लेंचो क्यों कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं? लेंचो compared rain drops to new coins because he believed the rain would bring prosperity and wealth to him. लेंचो का ये मानना था, या उसने ये विश्वास किया था कि जो रेन आएगी, जो बारिश आएगी, वो उसकी फैमिली के लिए और उसके लिए प्रॉस्पेरिटी
और वेल्थ लेकर के आएगी। द लार्ज रेन ड्रॉप्स लुक्ड वैल्यूएबल लाइक 10 सेंट कॉइन्स while the small drops seemed like 5 cent coins। जो बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिर रही थी उसे उसने 10 सेंट कॉइन्स बोला था, और जो स्मॉल ड्रॉप्स थी उसे 5 सेंट कॉइन्स बोला था। He felt that every drop of rain would help his crops grow and would eventually turn into money through a successful harvest। अब उसका ये मानना था कि हर एक बारिश की बूंद के साथ उसके क्रॉप्स ग्रो होंगे और इवेंचुअली ये सारा सब जो मेहनत, जो हार्डवर्क वो कर रहा है, वो उसे एक सक्सेसफुल हार्वेस्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स। अचानक से आप इफ यू रिमेंबर, रेन जो है वो धीरे धीरे एक तूफान का रूप लेना शुरू कर देती है, एक हेल स्टॉर्म्स बरसने शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसी से रिलेटेड है कि रेन कैसे चेंज होती है और लेंचो के फील्ड्स को क्या होता है। एट फर्स्ट द रेन वॉज प्लीजेंट। पहले तो रेन बिल्कुल प्लीजेंट और बेनिफिशियल थी। बेनिफिशियल इन द सेंस कि देख के उसे लग रहा था कि हाँ, ये ऐसी ही रेन की रिक्वायरमेंट थी लेंचो को, जो उसकी क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करे। However, soon it turned into a violent hailstorm। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि वो एक violent, एक खतरनाक hailstorm का रूप ले लेती है। कौन? बारिश। Strong winds blew, तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती, and hailstorms fell heavily from the sky for about 1 hour। 1 घंटा ऑलमोस्ट जो हेल स्टोन्स है, ओले जो है, वो स्काई में से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। द हेल स्टोन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लैंचोस कॉर्नफील्ड्स एंड क्रॉप्स। इतनी मेहनत और इतना हार्डवर्क जो उसने अपने फार्म के ऊपर किया था, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसके सारे कॉर्नफील्ड, उसके सारे क्रॉप्स, सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। द प्लांट्स वर डैमेज्ड। प्लांट्स भी, जो छोटे छोटे प्लांट्स जो हम लगाते हैं, वो भी डैमेज हो चुके थे। फ्लावर्स वर रूइंड। वो फ्लावर्स जो ऑलमोस्ट अब पक करके एक अच्छी फसल देते, वो भी बर्बाद हो गए थे। एंड नॉट इवन अ सिंगल लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब इसी के साथ ही ट्रीज पे भी एक भी पत्ता नजर नहीं आ रहा था। द एंटायर हार्वेस्ट वॉज लॉस्ट। इतनी मेहनत जो लेंचो ने की थी, उसका सारा हार्वेस्ट खराब होता हुआ उसे नजर आया। लिविंग फैमिली विदाउट फूड और इनकम फॉर द ईयर। इसी के साथ क्या होता है, हेलस्टॉर्म क्या और डिस्ट्रॉय करके चली जाती है उसकी फैमिली को, विदाउट फूड और इनकम फॉर द ईयर। दैट मीन्स ना तो उन्हें उस साल कोई फूड मिला, ना तो उनकी कोई इनकम जनरेट हुई उस साल। नेक्स्ट, What were Lencho's feeling when the hail stopped? अब इतना डिस्ट्रक्शन होने के बाद लेंचो की क्या फीलिंग्स थी, क्या उसने फील किया जब हेल स्टॉप हो गई थी? When the hail stopped, Lencho felt sad, hopeless and heartbroken। ऑब्वियसली बात है, जहाँ उसने इतनी मेहनत, इतना हार्डवर्क किया था अपने फील्ड्स को सुरक्षित रखने में, एक अच्छी फसल ग्रो करने में, वहीं हेल स्टॉर्म्स ने आकर के सारे फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से लेंचो सैड था, होपलेस था। दैट मीन्स अब उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पहले तो एक उम्मीद थी उसे कि रेन आए, बरसेगा, बारिश आएगी तो हार्वेस्ट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हार्ट ब्रोकन, वो बहुत ज़्यादा टूट गया था। He realized that all his hard work has been destroyed. He believed that there would be no corn left and his family would suffer from hunger that year। उसने ये भी बिलीव कर लिया था कि क्योंकि अब एक भी कॉर्न नहीं बचा है, तो उसकी फैमिली को किस चीज से सफर करना पड़ेगा? भूख से उस साल। He was filled with despair because family was his only livelihood। farming was his only livelihood। अब अंदर से क्या होता है, लेंचो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि फार्मिंग ही एक ऐसा ऑक्यूपेशन था जिसकी हेल्प से वो जो पैसे हैं वो जनरेट कर सकता था, अपनी लाइवलीहुड को चला सकता था। नेक्स्ट, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लेंचो को किस में विश्वास था और उसने क्या किया? Lancho had complete faith in God. He believed that God sees everything and helps those who are in trouble। Lancho को गॉड के अंदर कंप्लीट फेथ था और उसे ये भी विश्वास था
कि गॉड उसकी हेल्प जरूर करते हैं जो ट्रबल में, किसी मुसीबत में होता है। आफ्टर हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, जैसे ही उसके क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, लेंचो डिसाइड करता है कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसोस टू हेल्प हिम सर्वाइव एंड सो हिज फील्ड्स अगेन। अब वो उस लेटर के अंदर क्या लिखता है कि उसे 100 पीसोस की रिक्वायरमेंट है ताकि वापस से वो अपने फील्ड को बो सके। ही वॉज फुली कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड आंसर हिज प्रेयर। वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसे ये पता था कि गॉड उसकी प्रेयर को जरूर आंसर करेंगे। नेक्स्ट, हु रीड द लेटर, लेटर को किसने रीड किया था? द पोस्ट मास्टर एट द पोस्ट ऑफिस फर्स्ट रीड द लेटर एड्रेस टू गॉड। गॉड को मिलने से पहले ही जो पोस्ट मास्टर है वो इस लेटर को रीड कर लेते हैं। लेटर बाद में द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ऑल्सो केम टू नो अबाउट इट। धीरे धीरे करके पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉयज है उनको भी इस चीज के बारे में पता लग जाता है। पोस्ट मास्टर वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड एंड टच्ड बाय लेंचोज डीप फेथ इन गॉड। लेंचो का जो ग्रेट और डीप फेथ जो था गॉड के ऊपर, उससे पोस्ट मास्टर ग्रेटली सरप्राइज भी था। नेक्स्ट, What did postmaster do then? अब लेटर रीड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो पोस्टमास्टर क्या करता है? He did not want Lencho's faith in God to be shaken, so he decided to help him. गॉड के ऊपर से विश्वास ना उसका हटे, इसीलिए वो हेल्प करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि लेंचो की वो हेल्प करेंगे। He collected money from his employees, also gave a part of his own salary and gathered some money from his friends. सैलरी में से भी कुछ पार्ट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट उनके पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने किया और कुछ हेल्प उनके फ्रेंड्स ने भी की। ऑल्दो ही कुडंट कलेक्ट द फुल 100 पीसोज, ही मैनेज टू अरेंज 70 पीसोज। 100 पीसोज को मैनेज वो नहीं कर पाते हैं पोस्ट मास्टर, लेकिन स्टिल वो 70 पीसोज को जैसे तैसे अरेंज करते हैं। वो उस मनी को एनवलप में डालते हैं, एनवलप के ऊपर गॉड साइन करते हैं लेंचो को सेंड करने से पहले। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या लेंचो सरप्राइज होता है जब उसे लेटर और उस लेटर के अंदर उस एनवलप के अंदर जो मनी होता है उसे रिसीव करके? नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही पढ़ लिया है कि लेंचो का जो फेथ था वो डीप था गॉड के अंदर, तो इसलिए उसे इस चीज में कोई सरप्राइज नहीं नजर आया कि गॉड ने मुझे लेटर भी भेजा है, मुझे मनी भी भेजी है। His faith in God was strong that he fully expected God to send him the money he asked for. लेंचो जो है वो ये एक्सपेक्ट करके ही बैठा हुआ था कि गॉड जो है उसे मनी जरूर सेंड करेंगे। रिसीविंग द लेटर्स वाज नेचुरल बिकॉज ही बिलीव दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम। लेटर को रिसीव करना उसके लिए एक नेचुरल एक्ट था, इसलिए भी क्योंकि उसे पता था कि गॉड उसकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट मेड हिम एंग्री? Lancho became angry when he counted the money and found only 70 pesos instead of 100 pesos. जहां उसे 100 मिलने चाहिए थे 100 pesos, वहां उसे सिर्फ 70 pesos ही मिलते हैं। He believed that God would never make a mistake or send less money, so he thought that the post office employees must have stolen the remaining 30 pesos. अब लेंचो क्या सोचता है कि गॉड तो किसी तरह की मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं, जरूर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही पैसों की चोरी की होगी, रिमेनिंग 30 पीसोस की। दिस मिसअंडरस्टैंडिंग मेड हिम अपसेट एंड एंग्री। उसकी इसी मिसअंडरस्टैंडिंग ने उसे अपसेट और एंग्री बनाया था। नेक्स्ट, तो यहाँ तक जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थे वो आपके इनटेक्स्ट क्वेश्चन थे, मतलब चैप्टर के बीच बीच में से जो क्वेश्चन होते हैं वो थे। नाउ हम जो है जो आपके बैक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं अब हम वो देखेंगे। Who does Lancho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? Lancho को किस में फेथ था और कौन से ऐसे सेंटेंसेस है स्टोरी के अंदर जो आपको ये बताते हैं? तो लेंचो को इतना हम पढ़ ही चुके हैं, इतनी बार बार रिपीट में सेम ही क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं और उसमें सबसे कॉमन चीज एक ही है कि लेंचो का फेथ गॉड में था। अब हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस है स्टोरी के अंदर जो हमें बताते हैं कि गॉड के ऊपर लेंचो का फेथ जो था वो डीप था। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. एक तो आपकी ये लाइन थी। दूसरा सेंटेंस, God could not have made a mistake. All through the night, Lench thought only of his one hope, the help of God.
तो ये 2 सेंटेंसेस ऐसे हैं आपके चैप्टर में से जो क्लियरली ये शो करते हैं कि लेंचो को डीप और कंप्लीट फेथ गॉड के ऊपर था। नेक्स्ट, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter to God? The postmaster sends money to Lencho because he was deeply moved by Lencho's innocent and strong faith in God. He does not want Lencho to lose faith. The postmaster is a kind and generous man who wants to help the poor farmer in his difficult time. He signs the letter as God because he wants Lencho to believe that money truly came from God. By doing this, he tries to protect Lencho's faith and give him hope and courage. Okay, तो यहाँ तक हमने पूरे चैप्टर में भी ये चीज़ देखी है कि पोस्टमास्टर का पर्पस लेंचो को मनी सेंड करने का इसलिए भी था कि वो डीप फेथ को शेक नहीं करना चाहता था, और क्योंकि पोस्टमास्टर एक जेनरस मैन था, एक काइंड ह्यूमन बीइंग था, तो उसने ये सोचा कि इस डिफिकल्ट टाइम में वो इस पुअर फार्मर की हेल्प करेगा। वो खुद इस तरह से साइन करता है गॉड को ताकि उसे ये लगे लेंचो को कि रियलिटी में ये जो पैसे भेजे गए हैं वो गॉड ने ही सेंड किए हैं। ऑल्दो द पोस्टमास्टर कुड नॉट सेंड द फुल अमाउंट, हिज एक्शन शोज ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर फेथ। इवन दो वो फुल अमाउंट तो नहीं सेंड कर पाता, रेस्ट अमाउंट उसका रह ही जाता है 30 पीसोज, लेकिन फिर भी उसका ये एक्शन काइंडनेस और ह्यूमैनिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? अब लेंचो के ट्राई करता है ये फाइंड आउट करने का कि उसे जो मनी सेंड किया है वो किसने सेंड किया है, क्यों और क्यों नहीं। No, Lencho did not try to find out who has sent the money. He strongly believed that the money had been sent by God in response to his letter. His faith in God was so deep and unquestioning that he never doubted the source of money. अब लेंचो का इतना स्ट्रॉन्ग फेथ गॉड के ऊपर था कि उसने कभी भी इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं किया कि मनी किसने सेंड किया है। नेचुरल सी बात है उसके लिए कि अगर उसने लेटर गॉड को लिखा है तो सिंपली गॉड ने ही उसे जो है मनी सेंड किया होगा। इस चीज़ पे क्यूरियोसिटी ना दिखाते हुए, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्यूरियस अबाउट द सेंडर, he immediately started counting the money because he was sure that God had helped him. Lencho's complete trust in God prevented him from suspecting or investigating anyone else. अब इस चीज़ पे क्यूरियस ना होते हुए कि मनी सेंड किसने किया है, वो इमीडिएटली मनी को काउंट करना स्टार्ट करता है क्योंकि वो इस चीज़ पे श्योर था कि गॉड ने उसकी हेल्प की है। और इसी चीज़ ने, इसी डीप फेथ ने लेंचो को इस चीज़ से प्रिवेंट कर दिया कि वो गॉड के ऊपर किसी तरह का सस्पेक्ट करे या किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन उनके ट्रस्ट के ऊपर करे। ऑलराइट, नेक्स्ट, हु डज लेंचो थिंक has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? अब लेंचो का जो डाउट है वो किसके ऊपर जाता है, मनी को लेकर के। एज यू ऑल नो, रेस्ट ऑफ द मनी जो है उसमें नहीं थे, 100 पीसोस टोटली नहीं थे। तो लेंचो जो है वो ये सोचता है, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पीसोस फ्रॉम द एनवेलप। अब लेंचो को क्या लगता है कि जो ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है ना, इन्हीं में से किसी ने 30 पीसोस या इन सब ने ही मिलकर के 30 पीसोस जो है वो मेरे एनवेलप से चुराए हैं, गायब किए हैं। ही बिलीव्स दैट गॉड वुड नेवर मेक अ मिस्टेक। उन्हें, लेंचो को ये चीज़ कंप्लीटली पता थी कि गॉड तो ऐसे मिस्टेक कर ही नहीं सकते। सो द मिसिंग मनी मस्ट हैव बीन स्टोलन बाय द पोस्टल स्टाफ। पोस्टल स्टाफ ने ही रिमेनिंग अमाउंट को चुराया है। द आयरनी सिचुएशन इज वेरी अम्यूजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। अब अम्यूजिंग क्यों है और अनएक्सपेक्टेड क्यों है? जिससे वो चोर समझ रहा है उन्होंने ही तो एक्चुअल में उसकी हेल्प की है। द पोस्टमास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर एक्चुअली द पीपल who helped Lencho by collecting money for him out of kindness, sympathy. However, instead of thanking them, Lencho called them a bunch of crooks. अब उन्हें थैंक करने की जगह, क्योंकि उसे तो नहीं पता कि मनी किसने सेंड किया है, वो तो गॉड ही समझ रहा है कि गॉड ने ही सेंड किया होगा, लेकिन उस पोस्टल स्टाफ को थैंक करने की जगह वो उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स, करप्ट पीपल बोल करके चला जाता है और अक्यूज करता है उन पे, ये इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने ही पैसों की चोरी तो की है, उन्होंने ही पैसों की चोरी की है। Thus, the very people who tried to help him were wrongly blamed by him.
This opposite and unexpected situation creates irony in the story. यही ये जो पूरा सिनेरियो है इस पूरे स्टोरी के अंदर आयरनी क्रिएट करता है कि जिसने उसकी हेल्प की उसे वो ब्लेम कर रहा है किस चीज के लिए कि उन्होंने पैसे चुराए हैं। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने पैसे लेंचो के चुराए हैं, बट एक्चुअली में उन्होंने क्या किया है, लेंचो की हेल्प की है। नेक्स्ट, there are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans and themselves. How are these conflicts illustrated? इस स्टोरी के अंदर आपके लेटर टू गॉड के अंदर दो तरह की कन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है। पहला कन्फ्लिक्ट तो आपका ह्यूमंस और नेचर के बीच में है, और दूसरा ह्यूमंस और खुद के साथ ही, मतलब ह्यूमन के साथ ही कन्फ्लिक्ट है। तो इन दोनों कन्फ्लिक्ट्स को आप कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हो, आप कैसे कन्फ्लिक्ट्स को बता सकते हो, दर्शा सकते हो। इन द स्टोरी बोथ टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स आर क्लियरली शोन। कन्फ्लिक्ट बिटवीन, पहले हम कन्फ्लिक्ट ह्यूमंस और नेचर के साथ देखते हैं। This conflict shown through Lancho's struggle against natural forces. As you all know, hailstorms की वजह से crops उसके destroy हुए थे। तो जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस या नेचुरल फोर्स जो लगाई गई थी वो किसके थ्रू लगाई गई थी, नेचर के थ्रू। लैंचो इज अ पुअर फार्मर हुज सर्वाइवल डिपेंड्स एंटायरली ऑन क्रॉप्स। लैंचो कोई बहुत वेल्दी तो फार्मर नहीं, पुअर फार्मर है जिसका सर्वाइवल टोटली डिपेंड करता है उसके क्रॉप्स के ऊपर। अगर अच्छी खेती होगी तो अच्छा पैसा आएगा जिससे वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकेगा। लेकिन अगर वही क्रॉप्स उसके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ना तो खाने के लिए कुछ बचेगा, ना ही सर्वाइवल के लिए मनी बचेगा। एट फर्स्ट ही हैप्पीली वेलकम्स द रेन बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर अ गुड हार्वेस्ट। स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट ऑफ द स्टोरी वो सबसे पहले तो रेन को वेलकम करता है, क्या क्या के 10 सेंट कॉइन्स और 5 सेंट कॉइन्स, क्योंकि वो ही ऐसे एलिमेंट था जो उसके क्रॉप्स के लिए, उसके गुड हार्वेस्ट के लिए नेसेसरी था। लेकिन हाउएवर नेचर सडनली बिकम्स डिस्ट्रक्टिव व्हेन द रेन चेंजेस इनटू सीवियर हेलस्टॉर्म। लेकिन अचानक से क्या होता है, रेन जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है और सीवियर हेलस्टॉर्म का रूप ले लेती है। The hailstorm destroys all his crops and leaves his family without food or income. सारा खाना, सारा क्रॉप बर्बाद करके हेलस्टॉर्म चली जाती है और क्या रह जाता है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही रह जाता है। उसकी फैमिली को और उस लैंचो को बिना फूड और इनकम के उस साल रहना पड़ता है। Lancho feels helpless before the power of nature because no human can control such disasters. सीधी सी बात है, इतना स्ट्रॉन्ग वेव से आया हुआ हेलस्टॉर्म्स कोई भी पर्सन, नेचुरल सी बात है, उसे रोक तो सकेगा नहीं। तो वो उस जो नेचर की पावर है उसके सामने वो बिल्कुल ही हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि उसके हाथ में वो पावर्स नहीं है कि उसे वो स्टॉप कर सके और ऐसे डिजास्टर्स को वो कंट्रोल कर सके। दिस शोज हाउ ह्यूमंस कैन ऑफन सफर ड्यू टू हार्श एंड अनप्रिडिक्टेबल फोर्सेस ऑफ नेचर। ये सिनेरियो, ये जो पूरा आपके सामने स्टोरी नरेट की गई है, वो सिचुएशन नरेट की गई है, वो ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी ह्यूमंस को सफ़र करना पड़ जाता है हार्श या अनप्रिडिक्टेबल फोर्सेस जो नेचर के थ्रू लगाई जाती है। ओके, सेकेंड कन्फ्लिक्ट पर हम आ गए हैं। सेकेंड कन्फ्लिक्ट किसके बीच में है, ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच में। ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच में किस तरह से झगड़े या प्रॉब्लम्स राइज करती हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। द सेकेंड कन्फ्लिक्ट अपीयर्स बिटवीन लैंचो एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज और लैंचो के बीच में ये कन्फ्लिक्ट होता है। Although the postmaster and his staff help Lencho by collecting money for him, Lencho misunderstands them. अब ये आयरनिकल सिचुएशन थी, हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में पढ़ा है कि जिसने उसकी हेल्प की वो उसे मिसअंडरस्टूड कर लेता है। कौन, लेंचो। When he receives less money than he expected, he accuses the post office employees of stealing the rest. जैसे ही वो चेक करता है कि मेरे एनवलप में अमाउंट कम है जितना मैंने गॉड से मांगा था, वो इमीडिएटली अक्यूज करता है किसको, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को, कि इन्होंने ही चुराया होगा। He even writes another letter to God asking not to send money by the post office. वो इवन जो है गॉड को एक और लेटर लिखता है जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम से गॉड आप मनी सेंड कीजिएगा तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को थ्रू मत करना, बिकॉज दे आर क्रोक्स। वो करप्ट पीपल हैं, डिसऑनेस्ट पीपल हैं।
This creates a conflict based on misunderstanding, suspicion and lack of trust between human beings. ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है. आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या लेंचो जैसे पीपल आज भी इस रियल वर्ल्ड में हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? आप कैसे कह सकते हो कि किस तरह का पर्सन लेंचो है? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन. अब आपके पास लास्ट में एक ये बॉक्स दिया हुआ है जिसमें से आप वर्ड्स चूज करके ये आंसर आप क्रिएट कर सकते हो. तो इसमें से जो मैंने वर्ड सेलेक्ट किए वो मैंने इस यहाँ पर डार्क कर दिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए. Yes, there are people like Lencho in real world. Lencho is a very simple and hardworking farmer who has great faith in God. Yes, Lencho की तरह आज भी ऐसे लोग हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं. Lencho एक सिंपल और हार्ड वर्किंग फार्मर है जिसको गॉड के अंदर कंप्लीट और ग्रेट फेथ है. He is also little naive and unquestioning because he strongly believes that God will surely help him by sending money through mail. अब वो थोड़ा सा नेव भी है और थोड़ा सा अनक्वेश्चनिंग भी है क्योंकि वो इस चीज़ पे क्वेश्चन करता ही नहीं है, इस चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं करता है कि मनी सेंड कौन कर रहा है, क्या एक्चुअल में गॉड को लेटर लिखने से गॉड ही मनी सेंड करते हैं या नहीं, इस तरह की कुछ बातें. His actions also make him a bit comical, especially when he thinks the post office employee stole some of money. ये सिनेरियो इसकी कैरेक्टर को थोड़ा सा कॉमिकल भी बनाता है. कॉमिकल मीन्स फनी, कि जिसके ऊपर वो इस चीज़ का एलिगेशन लगाते हैं कि जिन्होंने मनी चुराया है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने, एक्चुअली वो ना तो वो सेल्फिश थे ना तो वो ग्रीडी थे, बल्कि वो उसके हार्ड टाइम में, उसके क्रूशियल टाइम में उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे. इसी के साथ हमने इस चैप्टर को विद एक्सप्लेनेशन, विद एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फुली फ्लेजली ख़त्म कर लिया है. अगर आपको इसके ये सारी एक्सप्लेनेशन के बाद भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट्स में इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हो. मैं आपके क्वेश्चन को ज़रूर आंसर करने का ट्राई करूँगी. एंड विद दैट, अगर आपको मेरे ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स. बाय बाय एवरीवन.